अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज का व्लॉग जो है ना वो मैंने तकरीबन शाम से ही स्टार्ट किया था और मौसम थोड़ा सा बेहतर हो रहा था, तो बस मैं बच्चों को लेके आ गई छत पे। मैंने कहा चलें थोड़ी देर के लिए ना ज़रा फ्रेश एयर ले लें, नहीं तो सारा दिन नीचे कमरे में बैठे रहते हैं और गर्मी की वजह से फिर ऊपर भी नहीं आते। और ऊपर आओ ना तो एकदम से जो है ना वो बड़ा फ्रेश सा मूड हो जाता है। और आप जब बाहर निकलते हो रूम से और आप इर्द गिर्द का माहौल देखते हो तो वैसे ही बड़ी जो है ना वो रिफ़्रेशमेंट सी फील होती है। और आज तो हमें कंपनी देने के लिए ऊपर इतने ज़्यादा जो है ना ये परिंदे थे। अच्छा, ये पता नहीं कहाँ से इतनी चीलें इकट्ठी हुई थी। वैसे ये हमारे मतलब इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन आज तो कुछ ज़्यादा ही नीचे आई हुई थी और अच्छा खासा जो है ना इन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ था। खैर मौसम बहुत मज़े का हो रहा था, ना ज़्यादा गर्मी थी और ना ही ज़्यादा ठंड थी। मैं लेती हूँ क्या? मैं लेती, आप क्या लेती? अच्छा, अभी ना मैं आपके साथ आगे बड़े ही मज़े का जो है ना वो क्लिप शेयर करूँगी। और यहाँ जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ना ये ईंटों की, ये मेरी नानी अम्मी का घर है। और अक्सर ऐसा होता था कि मैं यहाँ चढ़ती थी ना तो मेरे मामू ऊपर चढ़े होते थे और वो मजाक करते थे मुझे कि आज तुम ऊपर आई हो ना, देखना बारिश होगी। और इत्तेफाक ऐसा होता था कि बारिश हो भी जाती थी। क्या हुआ है? आपका बिस्किट कहाँ ले गया? कहाँ रखा था आपने? हैं? उधर रखा था तो किधर गया? शर्ट नीचे करो। किधर गया बिस्किट? कहाँ ले गया? अच्छा, इस टाइम मैं जहाँ बैठी हुई थी ना, ये हमारे साथ जो नेबर है ना, इनकी जो स्टोर रूम होता है ना उसकी छत थी। ये बिल्कुल हमारी छत के साथ लगती है, तो बच्चे तो यहाँ ऐसे चढ़ते हैं जैसे अपनी ही जो है ना ये छत होती है। तो मैं जबकि इस घर में आई हूँ ना, मैं आज फ़र्स्ट टाइम चढ़ी थी। ऐसे मेरा मूड हुआ, मैंने कहा चलो मैं भी जो हूँ ना वो चढ़ के ऊपर देखती हूँ, क्योंकि मुस्तफ़ा काफ़ी ज़िद कर रहा था ऊपर जाने की, तो उसके चक्कर में ना मैं ऊपर गई थी। खैर अब आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, और वो है कि मैं किस तरह से जो है ना बच्चों के साथ छोटे से घर में मैनेज करती हूँ। तो ये सब जो है ना एकदम से नहीं आ जाता, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं। जैसे कि पहले मुझे ऐसा होता था कि मैं ना कोई भी छोटी से छोटी चीज़ भी होती थी ना उसको डिस्कार्ड नहीं करती थी, इकट्ठा करके जो है ना वो मैं रखती थी। जैसे कपड़े बच्चों के हो गए पुराने, मैं कहती थी चलो रात को पहन लेंगे, लाइक थोड़े बहुत जो डिफ़ॉल्ट हो जाते थे मैं कहती थी रात में पहन लेंगे, या मैं मतलब रखे रखती थी। जल्दी कपड़ों को भी जो है ना वो डिक्लटर नहीं करती थी, या सामान वगैरह भी ऐसे रख लेती थी कि कोई सामान ख़राब हो गया उसको फेंकना नहीं, उसको चलो स्टोर रूम में रख लेना। इस तरह के काम ना मैं बहुत करती थी। तो ये चीज़ें मैंने वक्त के साथ साथ सीखी कि जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है ना उन चीज़ों को इकट्ठे करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर आपने कोई चीज़ रखी हुई है और आपने 6 महीने या 1 साल तक उसको नहीं इस्तेमाल किया, तो बेटर यही है कि आप या तो उसको डोनेट कर दें, या आप अगर वो डोनेट करने के लिए नहीं तो आप उसको फिर डिस्कार्ड कर दें। और दूसरा ये कि अगर आपके पास कम स्पेस है ना तो कोशिश करें कि फ़र्नीचर या चीज़ों की सिलेक्शन ऐसे करें जो कम स्पेस घेरें। जैसे कि राउंड शेप में जो चीज़ें होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा जगह लेती हैं, बनिस्बत इसके कोई स्क्वायर या ट्रायंगल शेप में कोई चीज़ हो, कोई फ़र्नीचर हो ना, तो वो एक कॉर्नर में भी लग जाता है और जगह भी कम लेता है। तो ये भी जो है ना मैं मतलब अपने आपने मेरा रूम देखा ही है, मेरे रूम में जो है ना मैंने बहुत मिनिमम सा फर्नीचर रखा हुआ है। वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि माशाल्लाह मेरे 4 बच्चे, हम मियाँ बीवी, और साथ में जो है ना 2 मेरे भांजे भी होते हैं, एक नंद के जो है ना बच्चे 2 बेटे, वो भी हमारे साथ ही रहते हैं। तो माशाल्लाह 8 मेंबर्स की जो है ना ये फैमिली बन जाती है, और जो रूम आपको मैं दिखाती हूँ ना उसी में ही हम सब एडजस्ट करते हैं। उसके बाद बारी आती है बच्चों के कपड़ों की, अपने कपड़ों की। पहले मैं क्या करती थी, तय करके हर बच्चे के कपड़े रखने, सेट करके रखने, वो मतलब एडजस्टमेंट ही नहीं होती थी। अब मैंने क्या किया है कि हस्बैंड के सारे कपड़े मैं आयरन करके ऊपर रख देती हूँ। लाइक जो घर में भी पहनने वाले हैं या जो दूसरे भी हैं बाहर पहनने वाले हैं, वो सारे मैं आयरन कर देती हूँ। और वो कपड़े जिनको आयरन करने की ज़रूरत नहीं उनको फिर मैंने इस तरह से नीचे रख दिया है। और ताकि क्योंकि जो भी निकालने होते हैं मैंने ही निकाल के देने होते हैं, लाइक उन्होंने तो खुद से कुछ निकालना नहीं होता, तो फिर मैंने ना उनको नीचे ही रख दिया, मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। और ये जो ऊपर बास्केट्स है ना, यहाँ पे मैंने बच्चों के कपड़े रख दिए, और मैंने कोई फोल्ड वगैरह वाला सिस्टम नहीं रखा हुआ है। एक तो टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत होते हैं और फ़ायदा भी कोई नहीं। तो बस ये एक बास्केट में मुस्तफ़ा के हैं, एक बास्केट में मैंने मिनाहिल के रखे हुए हैं, और साथ ही मेरे कपड़े हैं, हस्बैंड के, और शहान जो मेरा दूसरा बेटा है ना उसके कपड़े हैं।
अच्छा, पहले मैं क्या करती थी, अभी तो मैंने खैर रूम में चेस्टर ड्रॉर रखा हुआ है। अगर आपके पास चेस्टर ड्रॉर नहीं ना, तो मैं क्या करती थी कि ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉर और जो साइड टेबल के ड्रॉर्स है ना, वो मैं यूज़ करती थी बच्चों की चीज़ें रखने के लिए। तो दूसरी उसमें से मिसलेनियस थिंग्स निकाल के ना आप बच्चों की चीज़ें रख लेना, तो कपड़े रख लें, बच्चों की चीज़ें, तो बहुत सी जो है ना वो स्पेस आपकी बच जाती है और जगह भी कवर हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आई थी डॉक्टर के क्लिनिक पे। ऐसा हुआ कि बच्चे बिल्कुल सेट थे मेरे, एकदम ही पता नहीं इन्हें गर्मी लगी या क्या हुआ है कि मिनाहिल को इतनी तेज़ जो है ना फ़ीवर हो गया। पहले मेरे हस्बैंड को हुआ, फिर मिनाहिल को हो गया। तो फ़ीवर तो मौसमी था, लेकिन स्टिल अभी तक 2-3 दिन हो गया, लेकिन अभी भी जो है ना वीकनेस इतनी है और अभी भी जो है ना वो रिकवर नहीं कर सके। तो इतना कोई बुरा जो है ना वो मेरे बच्चों को बुखार चढ़ा हुआ है। पहले मेरे हस्बैंड बीमार हुए, फिर मिनाहिल, और अब जो है ना शहान को भी जो है कल से जो है थोड़ा बहुत फ़ीवर था, और वो भी उसकी भी जो तबीयत है ना वो डाउन हुई हुई थी। मौसम यहाँ लाहौर में इतना हब्स और इतना अजीब मौसम हो रहा है ना, यकीन करें कि पंखे और कूलर इन चीज़ों के बगैर तो गुजारा ही नहीं होता। खैर, अब आते हैं किचन में। अच्छा, पहले मैं क्या करती थी कि मैंने बड़ी पतीलियाँ, बड़े बड़े बाउल्स, हर चीज़ जो है ना वो किचन में रखी थी कि मुझे कहीं स्टोर रूम में ना जाना पड़े या इधर उधर ना जाना पड़े। वो ऐसा होता था कि कभी शाज़ो नादर मैंने वो बड़ी पतीलियाँ इस्तेमाल करनी होती थी, लेकिन उनको मैंने रखा बस ऐसे ही होता था कि मुझे ऊपर ना जाना पड़े, स्टोर रूम में ना जाना पड़े। तो उन पतीलियों ने, उन बर्तनों ने ना एक्स्ट्रा ही जगह ली थी। तो अब मैंने क्या किया कि अपने रूम से इस तरह का किचन से मैंने इस तरह का सारा जो एक्स्ट्रा सामान है ना, जिनकी मुझे ज़रूरत कभी कभी पड़ती है, मंथ में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा, वो सारा सामान निकाल के मैंने स्टोर में रख दिया है। और जो जिनकी मुझे डेली ज़रूरत पड़ती है ना, वो सारा सामान मैंने रखा है किचन में, ताकि मुझे जो है ना स्पेस भी मिल जाए। और छोटा सा मेरा किचन है, तो हर चीज़ जो है ना यहाँ बड़े अच्छे से जो है ना वो एडजस्ट कर ली है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपको वक्त के साथ साथ आती हैं, एकदम से जो है ना आप ये सारी चीज़ें नहीं सीखते। और दूसरा, आजकल गर्मी इतनी है, यकीन करें किसी का भी दिल नहीं करता है काम करने का। तो मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे कहा था कि आप किसी तरह हमें भी मोटिवेट करें, लाइक दिल नहीं करता आजकल, तो वाकई ही दिल नहीं करता। और सबसे मेन बात ये होती है कि सम टाइम ना हमारी बॉडी वीक हो रही होती है, लाइक हम मल्टीविटामिन्स नहीं ले रहे होते, हम कैल्शियम की टैबलेट्स वगैरह कोई नहीं ले रहे होते, और वक्त के साथ साथ ना हमें इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। हम ये चीज़ें फ़ील नहीं करते हैं। पिछले दिनों मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था, बड़ी वीकनेस ही मुझे फ़ील हो रही थी। तो यकीन करें मैंने ना अब मल्टीविटामिन्स लेना शुरू किया, और मुझे वाकई ही उसमें बहुत फ़र्क नज़र आया, और मुझे अपनी हेल्थ में और अपनी जो है ना एनर्जी लेवल में भी बहुत फ़र्क नज़र आया। तो अगर वाकई ही आपने हर चीज़ आजमा ली है और फिर भी जो है आप वीकनेस फ़ील कर रहे हैं, तो मेरे कहने पे जो है ना आप कैल्शियम, आयरन या कोई भी फॉलिक एसिड लेना स्टार्ट कर दें। एक एज होती है, उसके बाद यकीन करें हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, क्योंकि आजकल की डाइट्स भी इतनी अच्छी नहीं है कि आप जो है ना वो सिर्फ डाइट पे ही कहें कि गुजारा हो जाए। दूसरा, मेरे ख़्याल में अगर कभी भी आप डीमोटिवेट फ़ील कर रहे हैं या लो फ़ील कर रहे हैं, तो अपनी बॉडी को रिलैक्स करने में और थोड़ा सा ब्रेक लेने से कामों में कोई हर्ज नहीं है। हम भी इंसान हैं, मैं हर दफ़ा कहती हूँ हम भी रोबोट नहीं हैं। अपने आप को थोड़ा टाइम दे, कभी कभी थोड़ा सा जो है ना चीज़ों को या घर को मैसी होने दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। खैर, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक ज़रूर करना है, और चैनल पे अगर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। अब आपसे मिलूँगी मैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।